हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, कल हमने जो लेक्चर किया था उसमें हमने कुछ फॉर्मूला यूज़ किए थे। जैसे कि हमने कहा था कि जी किसके बराबर होता है, 1/r, कंडक्टेंस 1/, रेजिस्टेंस कप्पा 1/, रेजिस्टिविटी r इंटू A/L, और कप्पा अगर हमने यहाँ से निकाला था तो हमने कहा 1/r L/A, जिसको हमने यहाँ इसको 1/, रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस और L/A को सेल कॉन्स्टेंट कहा था। लैम्डा m और लैम्डा इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला हमने डिटरमाइन करे थे। आज इन्हीं फॉर्मूला से रिलेटेड हम एक दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे ताकि कंसेप्ट आपके क्लियर हों, क्योंकि इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमें पूछे जाते हैं। तो दो न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं ताकि ज़्यादा टाइम खराब ना हो। पहला न्यूमेरिकल है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू बी दिस वन, कैलकुलेट कंडक्टिविटी। देखिए, सबसे पहले हम लिखें, अगर हमारे पास मोलैरिटी है 1.5 मोलर और उसके साथ साथ हमें क्या दी हुई है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। मोलर कंडक्टिविटी हमें दी हुई है लैम्डा m विच इज इक्वल टू 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और हमें कंडक्टिविटी निकालनी है। तो देखिए बच्चे, हमारे पास क्या फॉर्मूला है कंडक्टिविटी निकालने का। कंडक्टिविटी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लैम्डा m गिवन है। तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय में मोलैरिटी। लैम्डा m हमारा कितना है 138.9 इज इक्वल टू कप्पा हमें निकालना है मल्टीप्लाई बाय में 1000 डिवाइडेड बाय में 1.5। तो यहाँ से हमारा कप्पा निकल जाएगा 138.9 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय में 1000। यहाँ से जो वैल्यू आएगी आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। बहुत सिंपल टाइप का न्यूमेरिकल हमने ये लिया था, यहाँ पर कंसीडर किया था कि डायरेक्टली हमें कप्पा पूछा हुआ था और लैम्डा m हमें प्रोवाइड की हुई थी। डायरेक्ट हमने फॉर्मूला यूज़ किया और यहाँ से कप्पा हमने निकाल दिया। प्लीज़ कैलकुलेट इट योरसेल्फ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, मीन्स कप्पा सॉल्यूशन का दिया हुआ है, कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ BaCl2। BaCl2 का गिवन मास दिया हुआ है, गिवन मास कितना 1 ग्राम, ठीक है। और इसका मोलर मास जो है वो कितना है 208 ग्राम है, और जो इसकी वॉल्यूम दे रखी है सॉल्यूशन की वो हमें 200 सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, ठीक है। अब पढ़िए कंडक्टिविटी फाउंड टू बी, यानी कि कप्पा इज इक्वल टू 0.0058 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये वैल्यू हमें कप्पा के प्रोवाइड की हुई है। कैलकुलेट लैम्डा m एंड लैम्डा इक्विवेलेंट। देखिए बच्चे, अगर मुझे लैम्डा m चाहिए या लैम्डा इक्विवेलेंट चाहिए, सीधी सी बात है, मुझे मोलैरिटी चाहिए और नॉर्मेलिटी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में हमें ना तो मोलैरिटी प्रोवाइड है और ना ही नॉर्मेलिटी प्रोवाइड है। मीन्स सबसे पहली बात तो वी हैव टू डिटरमाइन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, और उसको निकालने के लिए हमारे पास सब कुछ है। देखिए, मोलैरिटी किसकी बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय में VmL इंटू 1000, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास जो कि 1 है डिवाइडेड बाय में मोलर मास जो कि 208 है, वॉल्यूम जो कि 200 है, और यहाँ पे हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो ये मोलैरिटी आ जाएगी। मान लिया मैंने, ये मोलैरिटी आ गई हमारी x, ठीक है। उसके बाद तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट लैम्डा m। कप्पा की वैल्यू हमारी आई है यहाँ से, कप्पा की वैल्यू हमें 0.0058 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय में हमारी मोलैरिटी आप नहीं कैलकुलेट कर दो तो एज इट इज़ रख दीजिए। यहाँ पे हमने रख दिया 1 बाय में 208 इंटू 1000 बाय में 200, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। 200 एंड 208 ऊपर चला गया है, तो यहाँ पे हमारा जो बचेगा इसको सारे को कैलकुलेट कर लेंगे। आप पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 4 पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट से 2 चले गए, तो ये आ गया 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 डिवाइडेड बाय में 100, मतलब 4.16 के आसपास मोलैरिटी। कैलकुलेशंस प्लीज़ आप नहीं, सॉरी, अभी ये भी बचा हुआ है, इसको मल्टीप्लाइड बाय 58 भी करना पड़ेगा। दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 58 ऑल्सो। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ से हमारी क्या आ गई, लैम्डा m। क्या किया हमने, हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वहाँ से हमने मोलैरिटी निकाल दी। मोलैरिटी निकालने के बाद हमने मोलैरिटी को यहाँ प्लेस कर दिया और यहाँ से क्या निकाल दिया, हमारा लैम्डा m ऑफ द सॉल्यूशन डिटरमाइन कर दिया, ठीक है।
फिर हमसे पूछा हुआ है कि लैम्डा इक्विवेलेंट भी निकालिए। उसके लिए हमें क्या चाहिएगी, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय में VmL इंटू 1000, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में VmL। और यहाँ पे हमने कहा था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास बाय में दैट इज इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय में n फैक्टर। तो इसका मतलब जब हमने इस सारी को सॉल्व किया था तो हमारे पास यहाँ आया था कि गिवन मास डिवाइडेड बाय में इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम है 200 इंटू 1000। अब गिवन मास है बच्चे हमारे पास 1, इक्विवेलेंट मास देखिए BaCl2 है, Ba2 पॉजिटिव प्लस में 2Cl नेगेटिव। हमने कहा था कि इसका जो मोलर मास है 208 है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय में n फैक्टर। n फैक्टर किसके बराबर होता है, कैटायन और एनायन के ऊपर जो चार्ज होता है, टोटल चार्ज। तो कैटायन के ऊपर देख लो या एनायन के ऊपर देख लो, तो 2, तो ये हो गया 104। तो यहाँ पे 1 बाय में 104 इंटू 200 इंटू 1000, दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी जब हमें पता चल गई तो हम क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट आसानी से निकाल सकते हैं। लैम्डा इक्विवेलेंट हमारा किसके बराबर है, दैट इज कप्पा 0.0058 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय में नॉर्मेलिटी जो कि कितनी है 1 बाय में 1 बाय में 104 इंटू 100 बाय में 200, नॉट 100, दिस इज 1000 बाय में 200। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करने के बाद हमारा क्या निकल आएगा, लैम्डा इक्विवेलेंट इज डिटरमाइन। देखिए क्योंकि यहाँ पर हमें क्या नहीं, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी पूछी नहीं हुई थी, तो वहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं कि आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं क्योंकि कट जाएगा, कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहते हैं मोलैरिटी भी निकालिए, नॉर्मेलिटी भी निकालिए और फिर लैम्डा इक्विवेलेंट और ये निकालिए, तब आपको वहाँ पे कैलकुलेशन करना कंपलसरी हो जाता है क्योंकि हमें बतानी पड़ती कितनी मोलैरिटी और इतनी नॉर्मेलिटी है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड देन वी कैन डिटरमाइन लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और लैम्डा m जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है। तो हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो बच्चे एक न्यूमेरिकल और है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल विद 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन, मतलब हमें KCl सॉल्यूशन दे रखा है, उसकी मोलरिटी 0.1 मोलर हमें प्रोवाइड की हुई है। उसकी जो रेजिस्टेंस है वो हमें 200 ओम प्रोवाइड की गई है। ठीक है, और कह रहा है कि 298 केल्विन पर जब इसी सेल को किसी दूसरे सॉल्यूशन से फिल किया गया, और वो दूसरा सॉल्यूशन क्या है, NaCl, जिसकी मोलरिटी 0.2 मोलर है और जिसकी रेजिस्टेंस 1100 ओम है। ठीक है ना, 1100 ओम। तो कह रहा है कैलकुलेट सेल कांस्टेंट इन मीटर इनवर्स एंड लैम्डा m फॉर 0.2 मोलर NaCl सॉल्यूशन, 0.02 मोलर NaCl सॉल्यूशन। कप्पा दिया हुआ है किसके लिए, 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन के लिए। मीन्स अगर हम देखें हमारे पास एक रिलेशन होती है कि कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, K इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार। कंडक्टेंस मुझे यहाँ पे कंडक्टिविटी मुझे दी हुई है, कितनी है 1.29 इज इक्वल टू कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को मैं 1 ओवर रेजिस्टेंस लिख सकती हूँ। रेजिस्टेंस कितनी है 200 इंटू सेल कांस्टेंट, G स्टार लिख देते हैं। तो यहाँ से बच्चे मैं G स्टार कैलकुलेट कर सकती हूँ, बिल्कुल ये हो गया 129 इंटू 200। ठीक है ना, 1.29 इंटू 200 कैलकुलेट कर लीजिए। 0 0 9 दूनी 18, 1 2 दूनी 4 5 और 2 यानी कि 258। ये हमारी क्या आ गई, दैट इज वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट मीटर इनवर्स में। दिस इज द वैल्यू ऑफ G स्टार। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो हमारा निकल गया क्योंकि हमसे पूछा था कि आप क्या निकालिए, सेल कांस्टेंट निकालिए। और क्योंकि सेल सेम है तो सेल कांस्टेंट तो दोनों के लिए क्या रहेगा, दैट विल रिमेन सेम। सेल कांस्टेंट तो दोनों सेल के लिए क्या रहेगा, सेम। अब हमें पूछा हुआ है कि आप क्या करिए, लैम्डा m नोट निकाल दीजिए, किसके लिए 0.2 मोलर NaCl सॉल्यूशन के लिए। अब देखिए लैम्डा m नोट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय में मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 0.02। लैम्डा m मुझे निकालना है, इसका मतलब मुझे क्या चाहिएगा, कप्पा, क्योंकि कप्पा तो मुझे इसके लिए दिया हुआ है।
तो हम वापस क्या करें, हमारे पास सेल कांस्टेंट आ गया है। सेल कांस्टेंट तो दोनों सेल के लिए क्या रहेगा बच्चे, सेम रहेगा। तो इसका मतलब मैं वापस इसी फॉर्मूला का यूज़ करके यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ, कंडक्टिविटी निकाल सकती हूँ। कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकती हूँ 1/r इंटू जी स्टार। यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, कप्पा। तो कप्पा क्या आ गया, रेजिस्टेंस कितनी है सेकंड वाले सॉल्यूशन की 1100, और जो जी स्टार आया है वो हमारा कितना है 258। तो दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेकंड सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन की, 0.02 मोलर NaCl। अब हम क्या करें, कप्पा की जगह इस वैल्यू को प्लेस कर देते हैं। तो लैम्डा m दैट इज इक्वल टू, कप्पा की वैल्यू कितनी है 1 में 1100 इंटू 258 इंटू यहाँ पे क्या है मोलैरिटी 0.02 मोलर एंड मल्टीप्लाई बाय में 1000। तो बच्चे इसको अगर हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद हमारी लैम्डा m ऑफ सॉल्यूशन जितनी भी आएगी उसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं, जिनमें आपको 2 सॉल्यूशंस दे देंगे, 2 की कंसंट्रेशन दे देंगे, दोनों की रेजिस्टेंस दे देंगे और बाकी चीज़ें आपसे पूछ ली जाएगी। तो क्योंकि सेल सेम थी तो सेल कांस्टेंट क्या रहेगा, दोनों सेल के लिए सेम रहेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ से सेल कांस्टेंट को डिटरमाइन किया और फिर सेल कांस्टेंट को निकालने के बाद यहाँ से इसमें रख के कप्पा निकाल लिया। और कप्पा निकालने के बाद फिर तो हमारे पास बिल्कुल सिंपल था कि यहाँ पे हमें क्या रखना था, कप्पा की वैल्यू रख के और यहाँ से कैलकुलेट कर लेना था, क्योंकि मोलैरिटी हमें सॉल्यूशन की ऑलरेडी प्रोवाइडेड थी। तो इसी तरीके के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।